हेलो दोस्तों, आज हम 7th क्लास का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पानी रे पानी निबंध है। तो लेखक का परिचय। हनुमान मिश्रा एक प्रखर लेखक, संपादक और जाने माने पर्यावरणविद होने के साथ साथ छायाकर भी थे। इनका जन्म 1948 में महाराष्ट्र में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उन्होंने अनेक प्रयोगात्मक कार्य किए हैं। आज भी खरे हैं तालाब उनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। ब्रेल लिपि सहित उनका अनुवादन अनेक भाषाओं में हो चुका है। साफ माथे का समाज उसके एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये गांधी शांति और प्रतिष्ठान के से प्रकाशित होने वाली पत्रिका गांधी मार्ग के संस्थापक और संपादक भी थे। 19 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली में इनका निधन हो गया था। पाठ का उद्देश्य क्या है? पुस्तक प्रस्तुत पाठ के लेखक भी हनुमान मिश्रा हैं। यह पाठ में दिखाता है कि किस प्रकार बढ़ती जनसंख्या और जल की अत्यधिक उपयोगिता जल स्तर में गिरावट का कारण बन रहा है। पाठ में यह भी बताया गया है कि लोग पानी की कमी का सम्मान कर रहे हैं और जल संसाधनों की अनदेखी कर रहे हैं। पाठ का उद्देश्य हमें पानी की सही उपयोग और संरक्षण के बारे में जागरूक करना है। इसका उद्देश्य है कि पानी की बचत, हमें पानी का संरक्षण करना है, मतलब पानी का बचाव करना है, लोगों को उनके प्रति जागरूक करना है। तो आइए पढ़ते पाठ को। कहाँ से आता है कि पानी और फिर कहाँ चला जाता है पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो, फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव, शहर। चित्र के दूसरे भाग में यह नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ भीतर भी बने रहते हैं। समुद्र में उठी भाप बादल बनकर पानी में बदल जाती है और फिर इन तीनों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। बताया गया कि नदी तीनों ओर का पानी लेकर समुद्र बनाती है और समुद्र से फिर भाप बनकर पानी ऊपर उठता है, जिससे बादल बनते हैं और बादल बनने के बाद फिर तीनों के सहारे यात्रा शुरू होती है। यही तो हुई जल चक्र की किताबी बात है। पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलें तो उससे पानी के बदले सूस की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो पानी को लेकर। कभी कभी कहीं कहीं आसपास से तू मैं भी होने लगती है। तू मैं का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा भी होने लगता है पानी को लेकर कभी कभी। रोज़ रोज़ के इन झगड़े झंझटों से बचने के लिए बहुत से घरों में लोग नलों के पाइप से मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों में पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह आपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इसका काम को मोहल्ले में कोई एक घर पर बैठे तो फिर और अनेक घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ती जाती है। शहरों में तो अब बहुत सी चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लग गया है और कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश में, राजधानियों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में भी है। लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालात बन जाती है। यह हुई गर्मी के मौसम की बात, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? चारों तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। हमारे
तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर भी पानी भर जाता है। देश में बहुत से बाग बाढ़ से डूब जाते हैं। बाढ़ न गाँव को छोड़ती है और न ही मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद अधिक हो जाना, अर्थात अकाल और बाढ़ एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझें और संभाल लें तो इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाते हैं और याद करें कि अपने गुल्लक को जब भी हमको पैसा देता है तो हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपने गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया तो 2 रुपया, 5 रुपये का सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती तो गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी धरती भी इसी तरह एक बड़ी गुल्लक है, मिट्टी से बनी है। विशाल गुल्लक के प्रकृति में वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है, तब रुपयों में से भी कई गुना कीमती वर्षा को हम बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि है, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छिन कर जा मिलता है। इसमें हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल तक अपने पानी उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए हैं और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर समतल कर बना दिया है। देखते ही देखते इन पर तो मकान, कहीं बाजार, स्टूडियो, सिनेमा घर आदि खड़े हो गए हैं। बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्मियों के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की तालाबों और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र को हम ठीक से समझे। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, पानी गुल्लक भरते रहें और तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमें जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। इस पाठ में बताया गया है कि हमें पानी का सही यूज करना चाहिए, बारिश के पानी को इकट्ठा करना चाहिए और ताकि हमें गर्मी में पानी मिल सके और वर्षा हो तो उसे किसी टैंक में स्टोर करना चाहिए ताकि पानी की कमी के समय हम उसको यूज कर सकें। पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज हमने ये 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।